हेलो बच्चों। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आई होप सो कि आपका सब बढ़िया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे वंस अगेन एलसीएम के बारे में। किसके बारे में? एलसीएम, लॉस लघुत्तम समावर्ती वर्त के बारे में। अच्छा, आज हम लोग जो एलसीएम बात करेंगे वो एक्स वाई जेड ए बी सी यानी अल्फाबेट्स वाला होगा। उसके पहले हम जो बात किए थे वो नंबर वाला होगा। तो चलिए, हम लोग आज बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 19 शुरू करते हैं। तो बेसिक सीरीज का आज हमारा है लेक्चर नंबर 19। जितना भी बेसिक सीरीज बनाए हैं सारा देख लेना बाबू, है ना। लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 19। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। वंस अगेन एल सी एम, बोले तो लॉस, बोले तो लॉस, लघुत्तम समापवर्ती। कौन सा? एक्स वाई ए बी, है ना, इस तरह वाला, है ना, इस तरह के वाला बनाना है हमको। तो यानी एलसीएम बनाना है। क्या बनाना है? एलसीएम। आज हम लोग एलसीएम सीखेंगे, अल्फा बेट्स वाला, है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक बार हम आपको रिपीट करके रिकैप करा दे रहे हैं कि इसका क्या क्या मीनिंग होता था एलसीएम का और एचसीएफ का, है ना। रिकैप, सबसे पहला हम बताए थे एच सी एफ। एच सी एफ का मतलब होता है सबसे बड़ा संख्या काटने वाला, यानी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी काटने वाली संख्या, काटने वाली संख्या, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मींस काटने वाला। अच्छा, ये काटने वाला बताए थे, ठीक है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, एक होता है एल सी एम। एलसीएम का मतलब हम बताए थे कि आप जब एलसीएम निकालते हैं तो लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। तो यहां पर मीनिंग निकलेगा इसका सबसे छोटी, सबसे छोटी लिस्ट, सबसे छोटी, है ना। मल्टीपल मीन्स वर्थ, वर्थ मतलब गुणज, है ना। सबसे छोटी कटने वाली संख्या, ध्यान से सुनो, कटने, कटने वाली संख्या। तो काटने वाला सबसे बड़ा, कटने वाला सबसे छोटा, ये ऑलरेडी हम बताएं आपको। एच सी एफ काटने वाला, एलसीएम कटने वाला, यही दोनों में फर्क है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, एक होता है काटने वाला, एक होता है कटने वाला। काटने वाला सबसे बड़ा, है ना, कटने वाला सबसे छोटा संख्या, है ना। इतना हम ऑलरेडी आपको बताए थे। चलिए अब हम एक दो टाइप लेते हैं, है ना, और समझने का प्रयास करते हैं एक्स वाई जेड का एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए, एचसीएफ हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाबा, उसको आप देख के ही यहाँ पहुंचना। चल आजा, 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 आजा। क्वेश्चन नंबर 1 ले ले। देख, पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम पूछ क्यों रहा है? क्योंकि एलसीएम बता रहा था। तो एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम निकाल। किसका किसका एलसीएम? तो एलसीएम है एक्स और एक्स स्क्वायर का, एक्स और एक्स स्क्वायर का। चलिए देखिए, क्या हम करते थे, एलसीएम में दोनों साथ चलता है, ऑलरेडी बताए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखते हैं कि मिनिमम कौन नंबर है जो दोनों को काट रहा है। तो एक्स से एक्स भी कट सकता है, यहाँ दो एक्स है तो एक एक्स काटा हो गया। चाहे तो यहाँ भी रुक सकते हैं, नहीं तो आप एक्स लेके, ये एक तो नहीं कटेगा, वन हो उतर ही गया, और एक्स वन जा वन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर हम तब देखते हैं एल सी एम।
किसका किसका, x इंटू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो एलसीएम में क्या बोले थे, सब जितना भी आता है सबको मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब 1 करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कितना आया, एक्स स्क्वायर, कितना आया, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है एक्स और एक्स स्क्वायर का एलसीएम कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर। अब जरा सब बात को यहाँ समझा जाए। देखो कि x और एक्स स्क्वायर का एलसीएम कितना निकला, एक्स स्क्वायर। देखो अब ये क्या निकला, ये क्या निकला, ये निकला कि x से अगर डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, यानी दोनों से कट जाएगा। इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। अच्छा, ना केवल कटेगा एक्स स्क्वायर, ना सिर्फ एक्स से कट रहा है ना एक्स स्क्वायर से, दोनों से कट रहा है, ये तो बात ठीक है। लेकिन सबसे पहला चीज है जो कट रहा है, इसके पहले कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो दोनों से कट जाए। बाद में बहुत सारा हो सकता है। देखो कटने को तो सच पूछा जाए, देखिए एक्स क्यूब भी कटेगा, एक्स पर पावर 4 भी कटेगा, एक्स पर पावर 5 भी कटेगा, इसी तरह बहुत सारा हो सकता है। लेकिन एक्स स्क्वायर से पहला ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई छोटा ऐसा नंबर नहीं होगा जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। इसीलिए सबसे छोटा, याद करो अभी हम लिखाए थे आपको, एलसीएम मींस क्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी भी लेना है। काटने वाला तो खैर सब, कटने वाला तो लेना ही है, कटने वाला, और वो भी कैसा, सबसे छोटी कटने वाला होना चाहिए। तो इसीलिए एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों से कटने वाला है एक्स स्क्वायर, और इससे पहले कोई ऐसा नहीं है जो कट जाए। इसके बाद तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सबसे पहला यही है, सबसे छोटा यही है। इसीलिए एलसीएम ना एक्स क्यूब होगा, भले ये कट रहा है, एक्स पर पावर 4 भी नहीं होगा, इसके आगे कोई नहीं होगा, इसलिए द राइट आंसर इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स और एक्स स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। बोलो समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, प्रोसेस ये लगेगा। अच्छा, कॉमन सेंस निकालो। देखो x में x कितना है, एक बार, एक्स स्क्वायर कितना है, 2 बार। अच्छा, तो x से भी कट रहा है एक्स स्क्वायर से भी कट रहा है ना। और ये सबसे पहला नंबर है जो x से भी कटे और एक्स स्क्वायर से भी कट जाए, तो ये सेंस रखना है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दोनों मिक्स कर देते हैं। आपको बोला है एलसीएम है ना 2x और 4x स्क्वायर, नंबर भी है और x वाला भी, इसी का आपसे आंसर पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, देख बाबा क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में दोनों साथ ले लेंगे, ले लेंगे, ले लिए, ये हो गया। अब चलो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि 2 से दोनों डिवाइड पड़ रहा है, यहाँ एक एक्स है, वहाँ 2x है, तो हम लोग कर सकते हैं 2 से दोनों कट रहा है, एक एक्स से ये भी कट रहा है, तो ये खत्म, और 2 2 जा 4 x हो गया। चाहे तो इतना भी रख सकते हैं कि ये 1 है, ये 2x है, कंप्लीटली अलग है। ये आपको 1 तक लाना है तो 2x से करो, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अच्छा, अब समझो कि इसका एलसीएम कितना होगा, इसका किसका एलसीएम, किसका 2x और 4x स्क्वायर का। देखो क्या होगा, जरा सा सोच के देखो। देखो यहाँ पर है 2x, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी है 2x, कर दो। अच्छा, तो कितना हो जाएगा, 1 से नहीं भी करेंगे चलेगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर आंसर। कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये क्यों आया समझो, ये एक ऐसा नंबर आया ना कि इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, और सबसे पहले कटेगा, बाद में तो फिर बहुत सारा है। देखिए 2 4 है ना, तो 2 से कट रहा है, 4 से 4 भी कट रहा है। अच्छा, यहाँ एक एक्स है, यहाँ 2x है, एक्स से काट देंगे, एक एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, तो ये कटेगा भी। और इससे पहले कोई ऐसा नहीं होगा जो और कोई नंबर होगा जो इससे कटे। हाँ, बाद में तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे 8x क्यूब भी हो सकता है, देखो कटने वाला, दोनों से तो 8 क्यूब भी काट सकते हैं, 8 इससे
एक एग्जांपल बता रहे हैं, 16x⁴ ले सकते हैं। दोनों से कटने वाला बहुत है, 24x⁻10 सब कट सकता है, लेकिन आप गौर करोगे कि सबसे छोटा का बात होएगा तो 4x² रहेगा, लेकिन इसलिए आंसर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और फर्दर भी नहीं होगा। तो सबसे लोवेस्ट एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा है ना, लघुत्तम समावर्त होगा 4x²। तो अब देखो नंबर और एक्स वाला अगर अल्फाबेट्स वाला अलग अलग लग रहे, तो आप चाहें तो 2 और 4 का एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, और x² का जो आएगा वो वहां लिख दो, दोनों हो जाएगा, है ना। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, और आपसे पूछ रहा है एलसीएम किसका, 2x का, है ना, 4x⁴ का और 3x² का। इसका आपसे एलसीएम पूछा है, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करो कि देखो एलसीएम करना है तो नंबर वाला पहले अलग अलग कर दो, तो इसका एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम निकाल लो, इन तीनों का एलसीएम निकालो। तो 2, 4 और 3 तीनों का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, और इससे पहला कोई होगा भी नहीं। अब कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी हम आपको बताए हैं। तो 2, 4 और 3 का एलसीएम, देखो 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 2, अब यहाँ कितना कर देंगे 3। अब देखो कोई हम मैच नहीं हो रहा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हमारा आ गया 12। कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है x, यहाँ पर कितना है x⁴, यहाँ कितना है x²। अब इन तीनों का एलसीएम निकालो आप, है ना, इन तीनों का एलसीएम निकालो। तो x⁴ और x², इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो कटे तो x से भी कट जाए, x⁴ से भी कटे और x² से भी कटे, और जो सबसे छोटा हो, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा होगा, x⁴। सो आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 12x⁴। अच्छा ये क्या आया, ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, तीनों से कटेगा। अच्छा अब एक बात समझिए, तीनों से कटने वाला है ये, तीनों से कटने वाला और सबसे पहला है, बाद में तो फिर बहुत सारा है, जैसे 24 ही ले लेंगे आप, 24x⁴10 तीनों से कटेगा, है ना। 48 ले लेंगे वो भी कट जाएगा, 48x⁴100 वो भी कटेगा, लेकिन सबसे पहला यही कटेगा नहीं, सबसे छोटा यही होगा। अच्छा अब इसको बनाए कैसे, अगर हमको बनाना है सर, तो 2x हो गया, यहाँ कितना हो गया 4x⁴4 है। अच्छा यहाँ कितना है 3x² है, यही करते थे। अब देखिए एलसीएम में एक साथ करते हैं, अब यहाँ पर ले लो, आराम से कट जाएगा। देखो यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 3, तो मिनिमम कौन सा है, 2 डिजिट 2 से कट रहा है, 2 लिख दिए। यहाँ x⁴ एक बार है, यहाँ 4 बार, यहाँ कितना है 2 बार, तो x से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ खत्म। अब यहाँ कितना हो गया 2, अब x यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना उतरेगा, यहाँ 3 हो गया। अच्छा यहाँ कितना हो गया 3, अच्छा x खत्म, x हो गया। अच्छा अब ये तो 3 2 तो कटेगा नहीं, 3 उतार दिए, x यहाँ 2 बार, यहाँ कितना है 1 बार, कर दिए, ठीक बात है। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर आओ, देखो यहाँ क्या है x है, देखो ये तो कटेगा नहीं, उतार दिए, यहाँ कितना हो गया 2, अब x कितना हो गया x³ 3 बार है, तो एक बार काट दिए 2 बार। अच्छा यहाँ पर कितना हो गया 3 ले लिए। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 3 है, अलग अलग है। अब यहाँ x वाला है भी नहीं, तो एलसीएम अब आपका सिंपल क्या होगा, सबका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2x इंटू एक्स इंटू 2x² इंटू, है ना, इंटू 3, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया कितना, 3 दूनी 4 12 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 1x 2x और पावर मल्टीप्लाई में क्या होता है ऐड, तो 12x⁴ 4। बोलिए बात समझ में आया, तो ऐसे निकाल लेंगे, बोलो समझ में आया, समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट लेते हैं कि अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं। देखो आपको सपोज आपको बोला है सिर्फ और सिर्फ x और y, सिर्फ x और y का आपको एलसीएम पूछ दिया,
एक्स और वाई का, एक्स और वाई का एलसीएम, सिर्फ एक्स और वाई का। चलिए यही आपको निकालना है, एक्स और वाई, सिर्फ इसी का एलसीएम पूछ रहा है। देखो क्या होगा, जरा सा बताओ। देखो जब एक्स और वाई का एलसीएम बोला है तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। क्या कोई भी कटेगा? नहीं कटेगा। बहुत ज्यादा आप करना चाहें तो बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, वन वन तक कर सकते हैं, तो एक्स से ले लीजिएगा तो वन हो गया। ये कटेगा नहीं तो ये उतार दीजिए। इस बार क्या कीजिएगा, इस बार आप इससे ही वाई से काटिएगा तो ये भी ऑलरेडी वन है ही, और यहाँ भी क्या है, वन। तो आप जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, है ना, इंटू वन इंटू वन। कोई सेंस नहीं है वन लेने का, क्योंकि ले दे के वो तो एक्स इंटू वाई ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, है ना। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये x से भी कटेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये y से भी कटेगा, x से भी कटेगा और y से भी कटेगा। देखो x y को x से काटेंगे तो y बचा, y को y से काटेंगे x बच जाएगा, कटेगा। और ये पहला ऐसा नंबर है जो कटेगा। देखो बाद में तो फिर हम बोल रहे हैं बहुत सारा नंबर है, जैसे एक्स स्क्वायर ले लो या वाई ले लो या एक्स पर स्क्वायर ले लो, वाई स्क्वायर ले लो, सब देखो इस सब से कट रहा है ना, सब इन सब से क्या हो रहा है, कट रहा है। इससे भी कट रहा है ना, और इससे भी कट रहा है, जितना भी आप लीजिएगा। लेकिन ये सब क्या है, इस सब से बड़ा है, इसलिए ना इसको कंसीडर करेंगे, ना इसको, और नहीं आगे को। तो सबसे छोटा होगा एक्स वाई। क्या होगा, एक्स वाई। तो अगर कहीं कुछ नहीं कटे, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है कटने लायक, तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, सीधे क्या होता है, मल्टीप्लाई। अच्छा इसको नंबर से समझाते हैं। जैसे आपको पूछता, मान लिया जाए कोई 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ना ही टू, 2 और 3 के बीच कुछ कॉमन है, कॉमन कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों कटे। तो जब आप एलसीएम ही लेते हैं इसी का, तो 2 और 3 लेते हैं। अब बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ, फिर सेम सिमिलरली यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, बोलो सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर अगर नहीं कुछ कटे तो दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई वाला ही एलसीएम बन जाता है। बोलो बात समझ में आया, बात समझ में आया। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट लेंगे और थोड़ा आप देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए आपसे पूछता है x पर पावर x प्लस वाई और x पर पावर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और पूछता है x प्लस वाई का होल क्यूब का एलसीएम। क्या पूछा है, एलसीएम। ये तीनों आपसे पूछा है कि क्या होगा, क्या होगा इसका एलसीएम। क्वेश्चन यही है। देखो समझो बात, यानी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का एलसीएम निकालना। एलसीएम मीन्स होता है लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे छोटा। अच्छा कॉमन और क्या, मल्टीपल, यानी तीनों से कटने वाला, हम पहले ही बताया है ना, लघुत्तम समापवर्त, तीनों से कटे। तो तीनों से कटे और ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, तीनों से कटे। तो बताओ क्या ये एक ऐसा नहीं होगा कि x प्लस वाई यहाँ कितना बार है, 3 बार है, यहाँ कितना बार है, 3 बार है। तो 3 बार है, तो जब इससे काटेंगे तो 2 बार, 2 बार कटा, एक बचा। इससे काटेंगे तो 2 बार, एक बार काटे तो 2 बार बचा। और इससे तो खैर ये कट ही जाएगा, अपने आप से कोई नहीं कटता है, तो ये तो कट ही जाएगा। तो आप खुद सोच के देखो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो x प्लस वाई का होल क्यूब नहीं हो जाना चाहिए आंसर, x प्लस वाई का होल क्यूब ही इसका आंसर होना चाहिए, है ना। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए x प्लस वाई से भी डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर से भी कट जाएगा, और x प्लस वाई का होल क्यूब से भी कट जाएगा। और ये सबसे पहला होगा, फिर वही बात रिपीट करेंगे, एलसीएम में लोवेस्ट वाला चाहिए, लीस्ट वाला चाहिए। बाद में तो बहुत सारा, जैसे x प्लस वाई पर पावर 4 है, तो देखिए 3 वाला काट देगा, एक बार बचेगा, 2 से काटता है, यहाँ 3 बार बचता है। लेकिन सबसे पहला बात होगा तो x प्लस वाई का होल क्यूब होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब। बोलो समझ में आया, यही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। चलो
देखो अब है कि नहीं सर हमको बना के अब दिखाइए, हमको क्या कीजिए, बना के दिखाइए। तो मैं तुम्हें बना के भी दिखा देता हूँ। देखो क्या कर दे रहा हूँ। देख बच्चा, आपको करना है x प्लस वाई, ठीक है, आपको करना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का। अच्छा, आपको ले जाना है x प्लस वाई का होल क्यूब का, ले जाना। चलिए अब यहाँ पर ले रहे हैं हम एरो, ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई ले लेंगे। यहाँ हो गया 1, एक बार, यहाँ एक बार था, एक बार कटा पूरा। यहाँ 2 बार है, एक बार काटेंगे तो कितना बचेगा, एक बार बचेगा। यहाँ कितना बार है, 3 बार। तो 3 बार को अगर हम एक बार से काट भी देंगे तो कितना निकलेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा अब फिर देखो कट सकता है, यहाँ एक बार, यहाँ कितना है, 2 बार है, x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा यहाँ है 1, यहाँ है 1। अच्छा यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई से काट देंगे तो कितना है, x प्लस वाई से काट देंगे, यहाँ 2 बार था, यहाँ कितना हुआ, एक बार, है ना। अब यहाँ पर सुनो, अब यहाँ पर हमारा करना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तीनों का मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई यही ना होगा, है ना, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 3 बार, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 3 बार। 1 से मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा, है ना। देख बच्चा, तब आ गया हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब, उम्मीद करते हैं और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब है x प्लस वाई का होल क्यूब विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, प्रोसेस भी बताए और लॉजिक से भी बताए आपको। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ये बात, समझ में आया। एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, या स्कैनर से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आपसे पूछता है, ठीक है, एक क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनो। ये क्या बोलता है, सुनना क्वेश्चन, ये बोलता है x का, है ना, x, x प्लस वाई और x प्लस वाई का होल क्यूब। चलो इसके आगे लगा देते हैं 4। इन सब का निकालना है आपको एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ 4x क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। देखो जब एलसीएम ही निकालना है तो यहाँ 4x ले लेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे, x प्लस वाई ले लेंगे। अच्छा यहाँ क्या ले लेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब ले लेंगे। यही करते हैं हम लोग, यही करते हैं हम लोग, यही करते ही हैं हम लोग। चलिए देखिए, कहीं कोई नंबर वाला है, नहीं है, तो आप चाहें तो आप नंबर वाला का झंझट ही खत्म कर सकते हैं। हाँ, या फिर एक जगह है उसको आप रख भी सकते हैं। चलिए x4 से ही ले लेते हैं, क्योंकि और कहीं नंबर दिया भी नहीं है। तो जब 4 से करेंगे तो ये तो कट जाएगा। अच्छा इसमें नंबर है नहीं, तो लॉजिकली आपको क्या कहेगा, इसको उतार दीजिए और इसको भी उतार दीजिए। बोलिए, नंबर का झंझट खत्म, है ना। लेंदी होगा अगर ऐसा ब्रेन लगाइएगा। देखिए अब यहाँ एक्स यहाँ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स प्लस वाई से ये भी कट जाएगा, एक्स प्लस वाई से ये भी कट जाएगा। तो क्यों ना हम काटें एक्स प्लस वाई से भाई, तो एक्स प्लस वाई से हमारा कट जाएगा। यहाँ ये अकेला है रह गया, यहाँ ये 1 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, यहाँ x, यहाँ 1, यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तीनों अलग है, तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप x लीजिए फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लीजिए, लीजिएगा तो सेम आएगा, तो हम यहाँ भी रुक सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, अब एलसीएम क्या होगा हमारा, बताओ तो एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर लॉजिक से भी बात करेंगे। देखो तो कितना हो जाएगा, आप खुद देखो, इसका हो जाएगा 4। अच्छा एक्स प्लस वाई कितना बार मल्टीप्लाई है, एक बार, और वहां है 2 बार, तो मल्टीप्लाई पावर ऐड होता है, कई बार बताए हैं। और x अकेला रह गया तो x यहाँ लिख देते हैं, तो 4x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यही आंसर होगा। क्यों होगा, सेंस लगा। देखो तीनों से कट जाए,
तो तीनों पहले नंबर वाला सॉल्व करो। देखो x है, यहाँ 4 है, 4 है कहीं नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका जब हम एलसीएम लिखना शुरू करेंगे तो 4 चाहिए होगा, तभी तो ये 4 को कैंसिल करेगा, ठीक है। अच्छा, कहीं x वाला है नहीं है, तो x को तो काटना है, तो मिनिमम आपका x लेना होगा, क्योंकि इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कट जाए। बात समझो, इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए और इससे भी कटना चाहिए, तो यहां हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ है x प्लस वाई, यहाँ क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब, इससे भी कटे, इससे भी कटे, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना। तो देखो इससे ये भी कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे, देख लो, अगर इसको काटा जाएगा तो एक्स एक्स वाई कट गया तो ये बच गया, अगर एक्स वाई होल क्यूब है तो ये कट गया तो ये बच गया, तो तीनों से कटने वाला कौन होगा, 4x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जो तीनों से कटेगा। फिर से समझो, 4 है कहीं नंबर वाला नहीं, तो उतार दो। अच्छा, x यहाँ पर है कहीं है नहीं है, तो इसको तो काटना होगा, तो इसलिए यहाँ पर उतार दो, जो नहीं है उतार दो। अच्छा, यहाँ x प्लस वाई एक बार, यहाँ कितना है 3 बार, तो जो दोनों से कटे, तो x प्लस वाई होल क्यूब अपने से भी कट सकता है, इसलिए एक्स वाई का होल क्यूब। अच्छा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्स प्लस वाई से कट जाएगा 2 बार में, तो इसलिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ही क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए, तो तीनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। बोलो, बात समझ में आया, समझ में आया। देखो तीनों से कट रहा है, ये दोनों से, इससे काटिएगा तो 4x कट जाएगा, ये बच जाएगा। अगर इससे काटिएगा तो एक एक बार यहाँ कटा, यहाँ 2 बार बचा, और यहाँ 4x बच जाएगा। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कीजिएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा कौन, 4x बच जाएगा। तो देखिए तीनों से कट गया, तो ये भी निकाल सकते हैं, या ब्रेन से आप वो भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला। कौन सा, ट्रिगोनोमेट्री में ये सब कैसे यूज कराएगा। देखो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत यूज होगा, जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन पता नहीं बहुत बच्चे बहुत फंसते हैं। हम मेरे चैनल से जुड़िएगा, देखिए हम ट्रिगोनोमेट्री कितना आसान करेंगे। देखो आपको जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, चलिए इसी का मान लिया जाए एलसीएम निकालना है, सपोज इसी का एलसीएम निकालना है, ठीक है। आप खुद देखो क्या करोगे। देखो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, 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 तो हम देखते हैं कि साइन थीटा से दोनों कटेगा 1, यहाँ साइन कितना बार है 2 बार, तो 2 बार है तो 1 बार तो यहाँ बचेगा ही, बच गया। अच्छा, अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सबका मल्टीप्लाई और डायरेक्ट करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई होने इसका मतलब नहीं है, तो यहाँ कितना होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आंसर यही होगा, यही हमारा एलसीएम होगा। अच्छा, अब जरा सा इस पर फिर सोच लो लास्ट टाइम, है ना, उसके बाद आप खुद सोचो कि साइन स्क्वायर थीटा इसका आंसर होगा। अच्छा, ये क्यों हुआ, क्योंकि इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, दोनों से कटेगा और सबसे पहला कटेगा। देखो साइन क्यूब थीटा भी कटेगा, साइन पर पावर 4 से भी कट जाएगा, लेकिन सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा करेगा। देखो साइन थीटा काटेगा, यहाँ 2 बार, 1 बार बच जाएगा, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार काटेगा तो 1 बचेगा, तो दोनों से कटने वाला सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए आंसर यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, है ना, समझो, अगर आपसे पूछ रहा है इस बार एलसीएम साइन का, ध्यान से सुनो, साइन थीटा और कॉस थीटा, सपोज सिर्फ इतना का, तो देखिए सीधा सीधी बता दे रहे हैं 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, अगर अलग अलग है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा बिल्कुल अलग चीज है, तो 2 गुना 3 करते हैं 6 होता है। तो उसी तरह इन दोनों का भी आपसे जब पूछा गया तो ये है समझ लो 2, ये है समझ लो 3, अलग अलग है ना, तब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि साइन से कट जाएगा, तो साइन से कटेगा तो यहाँ 1 हो गया। अच्छा, ये कट गया तो ये रह गया, है ना। अच्छा, अब यहाँ से ये करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा, यहाँ कट गया कितना है 1। अब यहाँ पर हमारा तब एलसीएम हो जाएगा दोनों का मल्टीपल्स के बराबर, मल्टीप्लाई के बराबर,
क्यों? क्यों 1 से नहीं किए? क्योंकि 1 से कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलिए, नहीं हो जाएगा? तो अलग अलग है, जैसे 2 और 3 ही रहता है, 2 तिया 6, तो सेम सेंस यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलिए। अच्छा, ये फिर क्या नंबर है ना? ये एक ऐसा नंबर है जो इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है और सबसे पहला भी कट रहा है। देखो, साइन साइन से कट गया, कॉस बचा, कॉस कॉस से कटेगा, साइन बचेगा। कटने तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा कॉस पर पावर 6 थीटा, दोनों ही कटेगा, लेकिन सबसे पहला होगा दोनों, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आया? समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आज आप ये सीख गए होंगे। चलिए, जैसे सपोज अब आपसे पूछता है कि एलसीएम निकालिए किसका? साइन थीटा, सेन से निकालो, प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और एक है कॉस थीटा और एक है साइन थीटा, ठीक है। इसका एलसीएम बोला निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट? यही आपसे पूछ रहा है। देखो क्या है, जरा सा सेंस लो, सेंस लो, सेंस लो। देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक साथ है, कॉस थीटा अकेला है, कॉस साइन थीटा अकेला, इसका एलसीएम पूछा। तो जब इसका आप निकालेंगे, है ना, तो ये किससे कटेगा? ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से ही कटेगा। अच्छा, कॉस थीटा किससे कट सकता है? कॉस थीटा से ही। साइन थीटा किससे कटेगा? साइन थीटा से। इसका मतलब है कि ये हो गया 2 मान लो, ये मान लो 3 है ना, ये मान लो 5 है, और कोई किसी से कट भी नहीं रहा। देखिए, ये अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया, ये अलग चीज होगा, तो 2, 3 और 5 का जो एलसीएम निकालते हैं, जब कटता नहीं है तो 5 दिया 15 दूनी 30 कर देते हैं, यही नहीं करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेंस तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी जब कट ही नहीं रहा है तो आपको क्या लिख देना चाहिए? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पर कितना है? साइन थीटा, है ना, और कॉस थीटा, यही हमारा आंसर तब हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब कटेगा नहीं तो तीनों सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 करते हैं, तो सिंपली ये भी कट रहा नहीं, ये भी कट रहा नहीं, तो ये तीनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ये एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, इसी का एचसीएफ बोलता है, तो क्या बोलते हैं? एलसीएफ काटने वाला। तो ना कोई कॉमन काटने वाला है ही नहीं, तो नहीं काटने वाला है, तो 1 से तो ये भी कट रहा है, 1 से ये भी कट रहा है, 1 से ये भी कट रहा है, तो एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम तीनों का मल्टीप्लाई होता है। जैसे समझो 2 और 3 का एचसीएफ अगर पूछा जाए तो एचसीएफ क्या होगा? दोनों देखिए, 2 और 3 दोनों एक ही नंबर है जिससे कट सकता है, वो है 1, तो इसलिए एचसीएफ 1 हो जाए। काटने वाला चाहिए। अच्छा, अब दोनों का पूछा जाए एलसीएम, क्या पूछा जाए? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कटने वाला। तो ऐसा नंबर जो कि कटे, तो 2 और 3, है ना, जब दोनों के बीच कहीं कुछ नहीं है तो दोनों को सिंपली क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर इस यहाँ 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 देखते हैं कि तीनों अलग अलग है, तो तीनों अब बिल्कुल अलग नेचर का है, तो तीनों मल्टीप्लाई करके खाली सिर्फ छोड़ देना, ये एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ पूछता तो 1 से हो जाता, कि 1 1 से सब डिवाइड होता है। बोलो, समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको दे तो अब आप तुरंत बना लीजिएगा, ये है एलसीएम का मेन पर्पस। बोलो, समझ में आया? चलिए, तेजी से आप टास्क ले लीजिए और ट्राई मारिएगा, कमेंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगला लेक्चर हम फ्रैक्शनल ऐड और सब्ट्रैक्ट सिखा रहे हैं नंबर वाला, फिर एक्स वाई जेड भी सिखा देंगे। बेसिक्स अगर यहाँ तक भी कर लेंगे तो समझ लिए आपको बेसिक्स दिक्कत नहीं आएगा। देखो, आपको क्या करना है? एक्स वाई का निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम, दोनों निकाल के दिखा देना, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और है ना 2x पर पावर 3 का, ठीक है। एलसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी, दोनों निकाल के आप दिखाना है, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि एक्स प्लस वाई और यहाँ है एक्स माइनस वाई, इसका हमको एचसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी निकालिए, ठीक है, दोनों निकालना है।
ठीक है, एक नहीं दोनों। अच्छा, अब है कि यहाँ है जैसे 3x+1, ठीक है, यहाँ है 6x+1 का पावर कितना, 3। अच्छा, यहाँ कितना है, 9x⁻³ इस तरह का निकालना है ना। इसका भी आपको HCF निकालना है और LCM, सबका HCF LCM निकालिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको मान लिया जाए, बोला जाए 2, 3x और 4y का बोला जाए कि क्या होगा, HCF एंड LCM दोनों निकाल के आपको दिखाना है। इच क्वेश्चन में आपको यही करना है। तो चलिए आज का टास्क यही रहा, आप बना लीजिएगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। शेयर जरूर करना, जितना ज्यादा शेयर हो उतना ज्यादा करना। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितना व्यूअर्स बढ़ेंगे, मोटिवेशन उतना बढ़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।